पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं तो अब समझ में आएंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल सीडीपीजी करेसट्टा और आप सभी का बहुत स्वागत है 10 मिनट शो के एपिसोड नंबर 2 में। तो एपिसोड नंबर 1 में हमने सिंपल इक्वालिटी वर्सेस कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी को समझा था और आज की टॉपिक होने वाली है जिसके रिगार्डिंग आप सब ने इतने कमेंट्स करे थे कि मैम सोवरेनिटी में डिफरेंस क्या होता है बॉडेन और ऑस्टिन की, बहुत कंफ्यूजन है। और सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस का तो ये फेवरेट टॉपिक है। कोई एग्जाम ऐसा अधूरा ही रहेगा जहां पर सोवरेनिटी का सवाल ना पूछा जाए, यानी कि संप्रभुता से सवाल ना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन, साथ ही साथ आपको लास्ट में दिए जाएंगे कुछ होमवर्क क्वेश्चंस जिनका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन करके बताना है। चलिए, तो सबसे पहले जो भी बच्चे हमारे चैनल में नए आए हैं, हमारी डेली सीयूटीपीजी पॉलिटिकल साइंस की क्लास 5 बजे होती है और फ्री नोट्स और क्विजेस के लिए आप मेक श्योर करें इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखे हो। चलिए, तो सबसे पहले हम सोवरेनिटी को समझ लेते हैं कि मैम संप्रभुता होती क्या है। तो संप्रभुता एक ऐसी सुप्रीम पावर है जो आपके देश को इंटरनली और एक्सटर्नली कंट्रोल करने की सोल पावर देती है। यानी कि इंडिया के देश की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनली इंडिया में क्या हो रहा है और एक्सटर्नली इंडिया को किसके साथ कैसे संबंध रखने हैं ये डिसीजन रखने की सुप्रीम पावर रखती है। सो सोवरेनिटी रेफर्स टू द सुप्रीम एब्सोल्यूट फाइनल एंड अनलिमिटेड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ओवर इट्स पीपल टेरिटरी both inherently externally as well as internally। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पावर क्यों लिखा हुआ है, अनलिमिटेड क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि भले ही मुझे गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे गए लॉस पसंद ना आए, ट्रैफिक रूल्स पसंद ना आए, बट आई हैव टू फॉलो दैट बिकॉज दे डू हैव दैट अथॉरिटी। सो सोवरेनिटी गिव्स यू दैट सुप्रीम अथॉरिटी जो आप चैनलाइज करते हो अपने लोगों के ऊपर और अपने देश में इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। हिंदी में इसे संप्रभुता के नाम से जाना जाता है और स्टेट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जिसमें से एक है सोवरेनिटी। बाकी के 3 कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट, टेरिटरी, पीपल एंड द sovereignty। तो गवर्नमेंट, टेरिटरी, पीपल एंड द sovereignty, these are the 4 characteristics of state। चलिए, अब हम जानते हैं कि ये कुछ फेमस सी डेफिनेशंस हैं। जीन बॉडिन ने कहा है कि सोवरेनिटी इज द एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। संप्रभुता राज्य की पूर्ण और अस्थायी शक्ति है। थॉमस हॉब्स ने कहा सोवरेनिटी इज अनलिमिटेड इंडिविजिबल अथॉरिटी नेसेसरी टू मेंटेन द ऑर्डर। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि ये डिटरमाइन करता है ह्यूमन सुपीरियर हु रिसीव द हैबिचुअल ओबीडियंस, जिसके ऊपर सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है। और गर्नर और लास्की की डेफिनेशंस ये लिखी हुई हैं और लास्की ने क्रिटिसाइज किया है किसको? ऑस्टिन को। तो चलिए एक एक करके जानते हैं बॉडिन और ऑस्टिन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जॉन बॉडिन की सोवरेनिटी के बारे में। तो जॉन बॉडिन बताता है कि पहला ऐसा थिंकर जिसने सोवरेनिटी के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली लिखा, तो ये 16th सेंचुरी के थिंकर हैं और पहले ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने सोवरेनिटी के ऊपर लिखा। तो ही वाज द फर्स्ट जिसने सिस्टमैटिक तरीके से मॉडर्न वे ऑफ थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को दिया है। तो बॉडिन ने बोला है कि मेरा जो सोवरन होगा वो एब्सोल्यूट होगा और परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट उसके हाथ में होगी। सो अकॉर्डिंग टू जीन बॉडिन, सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, परपेचुअल, sovereign cannot violate the natural laws such as the right to life, property, nor divine law derived from the God's commander या फिर commandments। तो बेसिकली जीन बॉडिन कहता है कि मेरे अनुसार जो भी सोवरन है वो बिल्कुल सुप्रीम है, उसके पास असीमित पावर है, लेकिन उसके पावर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है जहां पर वो रेस्ट्रिक्ट होती है। यानी कि वो कुछ नेचुरल लॉस को, यानी कि जबरदस्ती किसी ऐसे इंसान को सजा दे देना जिसने कुछ नहीं किया है, तो ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बेसिक नेचुरल लॉस और डिवाइन लॉस को वो नहीं छेड़ सकता। जैसे कि लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी, जो बेसिक राइट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिवाइन लॉ और नेचुरल लॉ ये 2 इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। उसके अलावा देयर इज नो लिमिटेशन जो जॉन ऑस्टिन की पावर या सोवरेन की पावर को चैनल कर सके या आप कह सकते हो चैलेंज कर सके। ठीक है, तो ही इज डिफाइनिंग अ वन टाइप ऑफ पावर, यानी कि एक पर्सन के हाथ में बहुत सुप्रीम पावर होना। तो यू कैन कंसीडर इट कि वो मोनार्की को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि पावर क्या करेगी सोवरेन की? लॉज बनाएगी, वॉर कब करना है, पीस कब करना है, टैक्सेस कैसे लगाने हैं, मनी कैसे कलेक्ट करनी है, किसी को माफ करना है, किसी को सजा देनी है, सारी चीजें। सो बॉडी ने बोला है कि सोवरेनिटी इज एब्सोल्यूट, बट सिर्फ यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, जैसे कि डिवाइन लॉ और नेचुरल लॉ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है कि
नेचुरल और डिवाइन लॉ से ऊपर सोवरेन नहीं है। अदरवाइज सोवरेनिटी के ऊपर या जो सोवरेन है, जो मोनार्क है, उसके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो इसका जो सोवरेन है वो काफी एब्सोल्यूट है, परमीनियंस है यानी कि परपीचुअल है, और कंटेन करता है कंटिन्यू करता है डिस्पाइट द चेंज ऑफ द रूलर्स एज वेल। यानी कि वो कहता है रूलर्स तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो भी रूलर होगा सोवरेनिटी उसके पास होगी। तो सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, बस रूलर चेंज हो रहा है तो वो सोवरेन बन जाएगा। उसी के साथ साथ वो कहता है इंडिविजिबिलिटी, यानी कि सोवरेनिटी इज नथिंग कि आधी पावर मैंने रख ली, आधी पावर किसी और को रख ली। तो सोवरेनिटी एक ही के अंदर जो है वो रिजाइड करती है। उसी के साथ यूनिवर्सलिटी है, यानी कि सोवरेन अथॉरिटी जितने भी इंडिविजुअल हैं राज्य के अंदर उन सब के ऊपर लागू होती है। और इनएलिएबल है, यानी कि कोई आप से आपकी सोवरेनिटी की पावर छीन नहीं सकता, कोई और आपके बिहाफ पे लॉस को नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं जॉन ऑस्टिन की सोवरेनिटी को। तो जहां कहीं भी, सबसे आसान तरीका बताती हूँ, जहां कहीं भी आपको शब्द दिख जाए लीगल सोवरेनिटी, वहां पे आंख बंद करके आंसर कर देना ऑस्टिन। ठीक है, तो बॉडिन ने 16th सेंचुरी में दिया, उसके बाद कुछ सेंचुरीज के बाद आते हैं हमारे जॉन ऑस्टिन, जिन्होंने पहली दफा लीगल सोवरेनिटी के बारे में बात करी, यानी कि कानूनी तौर पर संप्रभुता। तो इनका जितना भी थ्योरी है वो पूरा का पूरा कानून के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि ही इज रिकॉग्नाइजिंग द लीगल पावर ऑफ सोवरेनिटी या सोवरेन। तो ही इज एसोसिएटेड विद द एनालिटिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, और फेमस किताब है इनकी ये वाली जिसमें वो सोवरेनिटी के बारे में बता रहे हैं। नाउ इनका जो सोवरेन है वो भी एब्सोल्यूट है, लेकिन अपने सोवरेन को वो लीगल सोवरेन बुला रहे हैं कि जो भी कानून, नियम, लॉस बनाने की असीमित पावर है वो इसके हाथ में है। सो ये कहते हैं इफ अ डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर रिसीव अ हैबिचुअल ओबीडियंस, यानी कि जब लॉस बनाता है कोई भी सोवरेन अपने देश के लोगों के लिए, तो वो लोगों से ओबीडियंस को जो है एंजॉय करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया कि अगर हमारे देश की सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो मुझे पसंद नहीं है, बट आई हैव टू फॉलो दैट, मुझे ओबीडियंस या ओबे उसे करना ही पड़ेगा। तो यही वो कहता है, उस लीगल पावर होने की वजह से सोवरेन हैबिचुअल ओबीडियंस को एंजॉय करता है फ्रॉम द सिटीजन ऑफ अ नेशन। उसी के साथ बल्क ऑफ अ गिवन सोसाइटी एंड डज नॉट हैबिचुअली ओबे एनी अदर दैट सुपीरियर इज सोवरेन, यानी कि जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो सोवरेन पर लागू नहीं होंगे, बट एवरीवन दैट रिजाइड इन दैट सोसाइटी हैव टू ओबे ऑल द लॉज मेड बाय द जॉन ऑस्टिन का सोवरेन। सो जिस निश्चित मानव सत्ता को समाज के अधिकांश लोग नियमित रूप से आज्ञा का पालन करते हैं और जो स्वयं किसी भी आज्ञा का नियमित पालन नहीं करती, वही तो संप्रभु है। तो जहां कहीं भी लीगल से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाए वो ऑस्टिन का सोवरेन है। तो ये कहता है कि ही डिटरमिनेट द ह्यूमन सुपीरियर, तो यानी कि वो बोलता है कि सोवरेन मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफिकल पर्सन या बॉडी, पता होना चाहिए पर्टिकुलरली सोवरेन है कौन, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉडी है, सेट ऑफ पर्सन की, या एक पर्सन है। हैबिचुअल ओबीडियंस को एंजॉय करता है बिकॉज पीपल हैव टू फॉलो ऑल द लॉज जो भी सोवरेन ने बनाए हैं। उसी के साथ इंडिपेंडेंट है, यानी कि सोवरेन को कोई चीज ओबे नहीं करनी है, बट सोवरेन के बनाए कानून सबको ओबे करने हैं। एब्सोल्यूट है, उसकी पावर के ऊपर कोई भी लीगल लिमिटेशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन है कि जो जीन बॉडिन है उसके ऊपर नेचुरल और डिवाइन लॉस का रेस्ट्रिक्शन है, ओनली मात्र रेस्ट्रिक्शन। लेकिन ऑस्टिन की जो सोवरेनिटी उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी चीज को लेकर लास्की ने उसे क्रिटिसाइज भी किया है। लास्की ने बोला है कि इन द हिस्ट्री देयर वाज नेवर एब्सोल्यूट सोवरेन, इतिहास में कभी भी कोई सोवरेन या संप्रभु अनलिमिटेड पावर के साथ नहीं रहा है। तो ऐसा आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो कि कोई भी ऐसा सोवरेन हो सकता है जिसकी पावर इतनी असीमित हो। ठीक है, तो वो कहता है उसकी जो पावर होगी वो इनडिविजिबल होगी और कमांड बेस्ड अथॉरिटी होगी, यानी कि लॉज आर लाइक अ कमांड ऑफ अ सोवरेन, जो भी लॉज बनाएगा सबको फॉलो करने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ लीगल है, नॉट मॉरल। सोवरेनिटी इज अ लीगल कॉन्सेप्ट नॉट बाउंडेड बाय द मोरालिटी, सो देयर इज नो मोरालिटी फॉर द सोवरेन एज वेल। तो याद रखिएगा बॉडिन इज समहाउ सपोर्टिंग मोनार्क एज वेल, और सिर्फ एक लिमिटेशन डिवाइन एंड नेचुरल लॉ, लेकिन इसके लीगल सोवरेन के ऊपर कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नामक चीज नहीं है। इसलिए ज्यादा एब्सोल्यूट किसका सोवरेन है? ऑस्टिन का सोवरेन है। तो यहां से आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आई होप सो कि आपको बॉडिन और ऑस्टिन का डिफरेंशिएशन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा, एटलीस्ट आप सवाल को एलिमिनेट कर सको। इसलिए मैं कुछ सवाल आपके लिए लाई हूं। सवाल सारे नहीं पढ़ूंगी, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, बिकॉज हमें 10 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये 5 सवाल मैं आपको क्या दे के जा रही हूँ, एज अ होमवर्क के तौर पे दे के जा रही हूँ। उसी के साथ अगर आपको और एडवांस सवाल करने हैं मेरे साथ, तो हमारा प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो चुका है, विच इज महा प्रैक्टिस बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको पार्थ का एक्सेस भी मिल रहा है, मतलब पूरा सिलेबस आप नोट्स और लेक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हो। बाकी सब में क्या डिफरेंस है और आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा, उसकी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग मेरे साथ करने के लिए आपको अपना नेम, अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट शेयर करना है इस ईमेल आईडी पर। प्लस मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है उससे ज़्यादा आपको मैं प्रोवाइड करूंगी इफ़ यू कॉन्टैक्ट थ्रू मी, मतलब जो मैं आपको डिफरेंस वगैरह समझा सकूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो में इतना टाइम नहीं होता बेटा कि सब कुछ बता सकूँ, ठीक है। और उसी के साथ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस। हमारी डेली पॉल साइंस की क्लास 5 बजे होती है। कमेंट करके मुझे 5 सवालों का जवाब चाहिए, प्लस मुझे आप बताइए कि नेक्स्ट 10 मिनट शो आप किसके ऊपर चाहते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स। बाय बाय।